महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने वाले गैर भाजपाई नेता अजित पवार का आज एक प्लेन हादसे में निधन हो गया। अजित पवार बारामती में एक जनसभा के लिए जा रहे थे। जब यह हादसा हुआ, अजित पवार के अलावा विमान में 5 और भी लोग सवार थे। इस दुखद हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच सका। अजित पवार के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र के लोग अपने नेता की मौत से सदमे में हैं। 20 साल की उम्र में राजनीतिक में एंट्री लेने वाले अजित पवार 5वीं बार डिप्टी सीएम बने थे। आइए जानते हैं अजित पवार के राजनीतिक जीवन के बारे में पूरे ही विस्तार से। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने दादा दादी के घर हुआ था। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के संस्थापक और दिग्गज नेता शरद पवार के बड़े भाई अंतरा राव पवार और आशाताई पवार के पुत्र थे। उनके पिता बी संतराराम मुंबई के प्रसिद्ध राजकमल स्टूडियो के कार्यरत थे। अजित पवार को कम उम्र में ही सार्वजनिक जीवन की ओर आकर्षित होना पड़ा। उनका विवाह सुनेत्रा पवार से हुआ, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। पहला बेटा जय पवार और दूसरा बेटा पार्थ पवार। चाचा शरद पवार के प्रभाव और मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। संघर्ष और जमीनी राजनीति के कदम पर अजित पवार महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के अहम चेहरे बने और उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। हालांकि वे कभी सीएम न बन पाए। अपनी तेज शैली और साफ गोई के कारण वे सार्थकों के बीच दादा के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय रहे। अजित पवार ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई देवोल प्रवर से की। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक शिक्षा पूरी की। फिर पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की मदद के लिए काम करने लगे। अजित की औपचारिक रूप से पढ़ाई भले ही कम माध्यमिक स्तर तक सीमित रही हो, लेकिन राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक समझ ने उन्हें राज्य की राजनीतिक में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। अजित पवार के राजनीतिक जीवन की शुरुआत चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलकर हुई। हालांकि कहते हैं कि वे फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कैरियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता से अलग होने के बाद राजनीति को ही अपना कर्म क्षेत्र बनाया। अजित पवार ने 1982 में सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। उस समय अजित पवार का उम्र 20 साल थी। राजनीतिक की उनकी शुरुआती सहकारिता क्षेत्र से हुई, जब वे सहकारी चीनी मिल के बोर्ड के लिए चुने गए। इसके बाद 1991 में वे पुणे जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और करीब 16 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। सहकारिता क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें ग्रामीण राजनीतिक में एक अलग प्रभावशाली चेहरा बना दिया। अजित पवार ने 1991 में बारामती लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने। हालांकि बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। फिर अजित पवार ने उसी वर्ष बारामती विधानसभा से ही महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक कृषि और बिजली राज्य मंत्री रहे। ये बारामती विधानसभा क्षेत्र से अब तक 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। उनकी पहली जीत 1991 के उपचुनाव में हुई थी और इसके बाद उन्होंने 1995 से 1999, 2004, 2009 और 2014 और फिर 2019 और 2024 में लगातार जीत दर्ज कर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखे। अजित पवार ने अपने राजनीतिक कैरियर में कृषि एवं विद्युत मंत्री रहे, विद्युत एवं योजना राज्य मंत्री, सिंचाई मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री
और जल संसाधन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। वे बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता माना जाता है। 2010 में वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और 2013 में सिंचाई घोटाला के आरोप के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन बाद में क्लीन चिट मिलने के बाद दोबारा उप मुख्यमंत्री पद पर लौटे। इसके बाद वे 5 बार राज्य के डिप्टी सीएम रहे। अजित पवार महाराष्ट्र के पहले ऐसे नेता हैं जो सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे। नवंबर 2019 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एनसीपी से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह सरकार 80 घंटे से भी कम समय में गिर गई, जिसके बाद अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया और फिर एनसीपी में वापस लौट आए। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी महाविकास आघाड़ी सरकार में अजित पवार को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 2022 में शिवसेना में फूट के चलते महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई और इसके बाद नई सरकार में भी अजित पवार फिर से उप मुख्यमंत्री पद पर हावी रहे। अजित पवार दिसंबर 2024 से देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के 8वें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हमेशा एक कदम दूर ही रहे सीएम की कुर्सी से। महाराष्ट्र में किसी का भी राजनीतिक उठापटक हुई हो, किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन अजित पवार को हमेशा एक महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर देखा गया। सभी यह मानते थे कि उनके पास राज्य के सीएम बनने वाले सभी गुण मौजूद हैं। हालांकि कोई इस बात से नहीं इनकार सका कि भले ही अजित पवार सीएम न बन सके हो, लेकिन अजित पवार का धाक हमेशा से सीएम के बराबर ही रही है। आज महाराष्ट्र ने सिर्फ एक नेता नहीं, अपनी राजनीति की एक मजबूत आवाज खो दी है, जो हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा, लेकिन सीएम की कुर्सी से बस कुछ ही कदम दूर। अजित पवार शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनकी धाक हमेशा सीएम के बराबर ही रही। दादा चले गए, मगर उनकी पहचान, उनका असर और उनका नाम महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है? अपना राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।